मूविंग एवरेज यूज व्यू इन निफ्टी प्रेजेंट। निफ्टी तो मैं अभी तक देखा नहीं, बट निफ्टी अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, इसके ऊपर अगर जाता है तो आप यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर ये लेवल्स है, अगर इसके ऊपर जाता है तो आप देख सकते हो यहाँ से। अगर मैं ये एरर को कंसिडर करता हूँ और ये एरर नीचे साइड में दिया, 'होपफुली इधर कहीं से रिवर्सल आना चाहिए। अगर ये दो जोन मैंने जो ब्लू कलर का जोन बनाया है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा मैं भी बुलिश हो सकता है। उसके नीचे जब तक है मार्केट लग तो रहा है डाउन साइड के लिए। 47,666। आपको एक एक लेवल को ट्रैक करते जाना होगा कि हमारे पास क्या लेवल है, कैसे क्या कर सकते हैं। लाइक वगैरह कर देना भाई, अगर कोई नया मेंबर्स है तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि चैनल भी थोड़ा ग्रो हो जाएगा। बुक्स में ये सब चीज़ नहीं मिलेगा भाई, ये आपको सेल्फ एक्सपीरियंस करना होगा। सर डज TL33 कॉन्सेप्ट कैन बी यूज इन निफ्टी एंड फिन निफ्टी? नहीं, निफ्टी फिन निफ्टी ये सब का अलग स्ट्रैटेजी है, मैं आप लोगों को शेयर करूँगा आगे। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ ना कुछ तो मैं देने वाला हूँ। निफ्टी का भी कुछ शेयर करूँगा, फिर निफ्टी का अलग है, बैंक निफ्टी का अलग है, सबका अलग अलग है। बट मैं अभी थोड़ा सा फोकस बैंक निफ्टी पे ही कर रहा हूँ, अलग एसेट नहीं देख रहा हूँ। बिकॉज 10 चीज़ देखने जाएंगे ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि आप लोग अभी नोटिस कर रहे होंगे, मैक्सिमम दिन एक्सपायरी वाले दिन वाला जो जिसमें एक्सपायरी होता है उसको मार्केट दबा देता है, मार्केट मूवमेंट ही नहीं करता है। तो उससे बेटर है मतलब नॉन एक्सपायरी वाले पे ही ट्रेड करो। एंड यही सब चीज़ भी अगर आप ROI का मतलब पता नहीं भाई को। ROI क्या होता है ना, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड कितना आपको रिटर्न हो रहा है। ठीक है,
सपोज आपने 10,000 लगाया, ठीक है, और आपको 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो आपको कितना परसेंट ROI मिला? 10% मिला। अगर आप 10,000 लगा के आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका वहाँ पे 100% हो रहा है, मतलब आप डबल हो रहा है ना। अगर 10,000 लगा के आपका 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 50% ROI हो रहा है। ठीक है, जैसे बहुत लोग लिख रहे थे 30% ROI हुआ, 40% ROI हुआ। तो अगर कोई 1 लाख लगाया होगा, तो उनके लिए 30,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, 40,000 का प्रॉफिट हुआ, वो ROI है। निफ्टी 50 के ऊपर वीडियो, हाँ, अपलोड करूँगा मैं। अरे भाई, पहले की तरह व्यू बताओ टेलीग्राम ग्रुप पे, नहीं हो पाता भाई, क्योंकि सेबी का भी कुछ रूल्स है, रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है। हाँ, नो डाउट हम लोग चार्जेस नहीं ले रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, तो हम लोग कर सकते हैं, बट रिस्क क्यों लेना है भाई? ठीक है। कोई ऐसा क्लियर, मतलब क्लियर कट आ जाए कि आप, मतलब कोई नोटिस आ जाए, ताकि मतलब क्लियर इन्फॉर्मेशन हो जाए क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी कोई ऐसा कुछ है नहीं, सस्पेंस पे ही आपको रहना है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए किसी को मतलब क्लियर नहीं है अभी। बैंक निफ्टी का 10:35 वाला कैंडल आप देखना, 10:35 वाला सेटअप, टाइम सेटअप बनेगा 10:35 पे। अगर कोई जोन बनाता है उसको ब्रेकआउट करता है, देन वो तब एक फ्रेश सेटअप बनेगा। 48% का ROI मिला भाई, वेरी गुड भाई। ठीक है। गोल्ड का साथ हम लोग एक एनालिसिस किए थे, आप इस चीज़ को आप देखते रहना, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी देखते रहना। ऑप्शन कौन सा देखें? वंडा। ये सब लेवल शायद मैंने ड्रॉ किया था, देखो। ये लेवल्स मैंने पहले आप लोगों को दिया था, इधर कहीं पे शायद हम लोग एनालिसिस किए थे जब मार्केट नीचे था। ये लेवल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, याद नहीं आ रहा है कब, बट इसी इधर कहीं पे था मार्केट, शायद दिसंबर 21-22 के आसपास शायद मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा 236 के ऊपर आपको 260 दिखेगा, 260 के ऊपर 284, एंड इसके ऊपर जाता है तो यहाँ तक जाएगा। 284 से मार्केट देखो रिवर्सल आया, यहाँ पे इस जोन पे आया। देखो एक एक जोन से दूसरा जोन तक आप जा सकते हो ना। यहाँ पे शायद 236 के आसपास था, तो मैंने आपको बोला था इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ तक जाएगा। ठीक है। मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, और उसके बाद देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था, अभी एक जोन के अंदर सस्टेन कर रहा है। तो ये जो जोन है ना, आपको देखना है 2036 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो मार्केट ऊपर साइड के लिए जा सकता है, अदरवाइज जैसे ये इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो उसके नीचे 2012, एंड उसके नीचे 1988, उसके नीचे 1964। ठीक है, ये सब लेवल आप देख लेना, 2012, 1988, 1964। ठीक है, एंड ऊपर साइड पे अगर आप देख रहे हो 2060, 2084, 2107, तो इतना 2132, तो ये सब लेवल है। तो आप ये सब लेवल पे आप एक लेवल से दूसरा लेवल तक आप देख सकते हो। ठीक है। अभी जैसे मार्केट ये नीचे साइड पे इसने टच नहीं हुआ है, तो मार्केट फिर से यहाँ पे गया है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो इसके ऊपर आप लॉन्ग साइड के लिए व्यू देख सकते हो, इसके नीचे जाता है तो आप डाउन साइड के लिए व्यू देख सकते हो। ठीक है। लोग और देखता हूँ, 490, 9, 10, 15, 19, सब 26। ग्रीन कैंडल का लो देखते हैं।
27, ये 2+7 = 9 हुआ है ये वाला। बट यहाँ पे लेवल की बात करते हो ऐसा कोई लेवल है नहीं, बट ग्रीन कैंडल का मिलाने के बाद 9 हुआ। ओके, देखते रहना लेवल्स को। देख रहे हैं ना, फिर भी देखो एक फॉल अगर हम लोग कैप्चर कर भी लेते हैं तो भाई एनफ है। मतलब 50% 60% ROI एक एक ट्रेड पे बहुत है। अभी ये मार्केट फिर से जा रहा है, तो अभी आपको क्या करना है, देखना है ये जो सेकंड कैंडल बना है, ठीक है, ये जो सेकंड बना कैंडल उसका 50% का आपको मार्क करके रखना। उसका 50% लेवल ये है, ठीक है। अगर यहाँ से टच करके रिवर्सल लेके नीचे आता है, इसको रिजेक्शन दिखा के नीचे आता है और ये जोन के बाहर क्लोज करता है, तो वहाँ से एक फॉल दे सकता है। ये जो सेकंड कैंडल बना सेकंड कैंडल का 50%, ठीक है। वहाँ से अगर रिजेक्शन दिखा के आके इस जोन के नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है, देन आप वहाँ पे एक डाउन साइड के लिए सोच सकते हो, ठीक है। तो जितना फ्लो में मिल रहा है उसको लेने के लिए कोशिश करो। पूरा दिन ट्रेड हम लोग के कैप्चर करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये अब देखना यहाँ पे आके अगर कोई सेटअप बनाता है, ये जो सेकेंड वाला कैंडल बना निफ्टी का, वहाँ से अगर रिजेक्शन दिखाता है तो आप वहाँ पे देख सकते हो ना। भाई बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहा है विथ स्पोरेडिक प्रॉफिट्स जब से लाइव जूम बंद किया है अपने, क्या बोला। एंड एक भाई का ये कोटेक्स का डिपॉजिट प्रॉब्लम हुआ है, तो आप मैसेज कर देना उनका हेल्प सेक्शन में, एंड हो सके तो मुझे भी आप मैसेज कर देना, ठीक है। नॉर्मली अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है वो रिफ़ंड आ जाता है, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर मुझे मैसेज कर देना, मैं उनसे बात कर लूँगा, ठीक है। उनको मेल कर दूँगा, मैं देख लूँगा उस चीज़ को। जाएगा नहीं कहीं पैसा, मतलब क्या होता है ना, जो बीच में एक्सचेंजर होते हैं वो मतलब उसमें कुछ ये हो जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा वो, कोई इशू नहीं है। भाई आपका पोर्टफोलियो कितना है? छोड़ो भाई, ये सब जान के क्या करोगे। कुछ लोग तो ऐसा है कि भाई तुम तो लॉस में हो, पहले प्रॉफिट कर लो फिर वीडियो बनाओ, मतलब कुछ भी चीज़ है, लोग इमेजिन करने लगते हैं, ठीक है। ड्रॉ डाउन का मतलब है लॉस, क्या ही बोले, ठीक है भाई। चलो जो सोचना है सोचने दो भाई। लॉस से मैं लेम्बोर्गिनी खरीद लिया, सब कुछ ले लिया, ठीक है। ये सब चीज़ ना मैं आपको कोर्स बेच के किया हूँ ना किया हूँ, जो भी किया हूँ खुद के दम पे किया हूँ भाई, ठीक है। और मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है सब चीज़ करने के लिए। रियल ट्रेडर जो है ना वो खुद कमाएगा, ना कि कोर्स बेच के कमाएगा, ठीक है। और कुछ लोग जो है मतलब ज़्यादा ही इमेजिन करने लग जाते हैं, तो उन देखो हर किसी को जाके हम लोग रिप्लाई नहीं कर सकते हैं भाई। अगर तुम सही हो तो बस सही हो, बस सिंपल। उनको बस सस्पेंस में ही रहने देना ही सबसे बेस्ट आंसर है। कमेंट्स में क्वेश्चन पढ़ के मज़ा आ जाता है। कुछ लोग हैं टाइम पास करने के लिए आते हैं, छोड़ो, ठीक है। तो निफ्टी के आप देखना भाई, यहाँ पे जो चीज़ है, एक इम्पोर्टेंस हो सकता है ये जो सेकंड वाला कैंडल है, लेवल है। बिकॉज यहाँ से ये फास्ट मोमेंटम किया था, तो बहुत लोग क्या है ना यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए होंगे, जैसे कल का सिचुएशन था। इसको जैसे ब्रेक डाउन किया यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई एंटर करता है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल का 50% तक रिट्रेसमेंट लेने के लिए आया। अगर इसको टच करके आके इस जोन के बाहर कोई कैंडल क्लोज करता है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के आप एक डाउन साइड का व्यू देख सकते हो। एंड यहाँ पे 666 वाला लेवल था। यहाँ पे अगर आप देखते हो बैंक निफ्टी का 47,666 का एक लेवल है जो मैंने मार्क किया। अगर उसके ऊपर सस्टेन करेगा तब आपको देखना होगा, ठीक है।
हाँ, बीटीसी का लेवल भी बता दूंगा इसके बाद। 2 मिनट 5 मिनट रुको, मैं उसके बाद बीटीसी का भी लेवल ड्रॉ कर दूंगा, आप उसको अपने चार्ट पे आप मार्क कर देना। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखना यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट। देखो, एक ट्रेड को पूरा दिन होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं, नया सेटअप मिलेगा तब आप देखना। ऑलरेडी यहाँ से अगर जैसे मैंने आपको बोला था 161 पॉइंट से मार्केट, मतलब अगर उसके ऊपर जाएगा तो बुलिश होगा, वहाँ पे रिवर्सल होने के चांस है। बहुत लोगों ने उस चीज़ को ये किए थे। तो मैं तो ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूँगा कि ये ट्रेड ले लो, ये स्ट्राइक प्राइस का इतना प्रीमियम का बाय कर लो। मैं क्वालिटी प्रोवाइडर तो नहीं हूँ ना, मेरा है, मैं आपको व्यू शेयर करूँगा, आपको उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। 16 मिनट प्लस 16 बार वाला रिपीट प्लीज़। ओके ओके, करेंगे। निफ्टी क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा। ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे लग रहा था ये जो लो बनाया था ना, ये जो ग्रीन कैंडल का लो, यहाँ पे देखो रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल, ये लास्ट कैंडल है ना, इसने लो बनाया उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना। तो मेरा क्या करना होता है, जो लो बना रहा है वो कैंडल या फिर उसके बाद वाला कैंडल, तो आपको देखना हो 369 हो रहा है क्या। अगर ये ग्रीन कैंडल को आप कंबाइन करोगे ना, आप देखना 9 हो रहा है। ठीक है, ये देख के मुझे थोड़ा बहुत लग रहा था कि हाँ रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, और ये तो अपना एक डॉट लेवल भी है। अभी अगर आप देख रहे हो ना, ये जो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया है ग्रुप में, जो शेयर किया, यहाँ से ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा था ना, आप लोग देखे होंगे, ये जो कैंडल बनाया था, मैंने आपको आके ही देखा था, ये जो लो बनाया था ग्रीन कैंडल ने, इसको मिलाने के बाद 369 नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने आपको बोला था कि मार्केट एक बार लो बनाने के लिए आ सकता है। ठीक है, न्यू लो बनाने के लिए आ सकता है। एंड वो कहाँ से आएगा, मैंने आपको यहाँ पे बोला कि ये जो बॉटम है, इस बॉटम से 161 पॉइंट का मार्केट ऊपर जाएगा, एंड उसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो बुलिश होगा, या फिर वहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आप जाके देखना, इस बॉटम से ये टॉप तक 161 पॉइंट कंसिडर करोगे ना, वहाँ से एग्जैक्टली मार्केट फॉल आया था। यहाँ पे ये 200 पॉइंट का फॉल था। आने के बाद देखो मार्केट आया नीचे, और ये जो हमारा डॉट लेवल है यहाँ पे ये आके सपोर्ट दिखाया। ठीक है, ये जो सपोर्ट दिखाया तो देखो, ये जो पहले रेड कैंडल बनाया, इस रेड कैंडल को मिलाने के बाद लो, उसका लो को मिलाने के बाद 369 हो रहा था क्या, 6 7 14 18, हाँ, ये जो रेड कैंडल बना, इस रेड कैंडल के लो को मिलाने के बाद वो हो रहा है 9। एंड यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बना है, इस ग्रीन कैंडल का लो को मिलाने के बाद भी हो रहा है 9। ठीक है, तो ये एक 369 का लेवल था, ये एक वैलिड लेवल था, एंड वहाँ से मार्केट ये सपोर्ट दिखा रहा था। तो मुझे लग रहा था हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्सल देगा। ठीक है, तो इसलिए तो मैं आपको बोला था कि ये डाउन साइड का मोमेंटम आपको जितना मिल गया उतना ले लो। जब मार्केट एक जाम कर रहा है, फंस रहा है, तो वहाँ पे ट्रेड होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से जैसे देखोगे तो मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा था, तब भी मैंने आपको बोला था कि नहीं, मार्केट अभी ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, बिकॉज ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, प्लस मार्केट एक बार आ सकता है न्यू लो बनाने के लिए। आया, ये लो बनाया, एंड सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेकंड रुक जाओ, इसको अगर मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ ना, ये जो मार्केट का ओपनिंग कहाँ पे हुआ था, ये ओपनिंग था, इस ओपनिंग से प्रीवियस दिन का क्लोजिंग तक। ठीक है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर बड़ा गैप अप होता है तो उस केसेस में आप फीब को कैसे ड्रॉ करना, प्रीवियस दिन का ओपनिंग से, मतलब आज का ओपनिंग से प्रीवियस दिन का क्लोजिंग तक आपको ड्रॉ कर देना, एंड उसका 0.5 एंड 0.618, अगर आप देखते हो उसका 0.5 का लेवल ये था। ठीक है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो, 0.5 से 0.618 आप ड्रॉ कर, जब भी बड़ा गैप अप होता है, मतलब 200 पॉइंट के आसपास गैप अप होता है। ठीक है, 200 पॉइंट से ज़्यादा गैप अप होता है, तो उस केसेस में हम लोग डायरेक्टली ये क्लोजिंग को टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस आज का ओपनिंग से प्रीवियस दिन का क्लोजिंग तक हम लोग फिर ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद उसका 0.5 एंड 0.618 एक इंपॉर्टेंस लेवल होता है। अगर ये मार्केट इसके ऊपर मतलब सस्टेन करता है, ये जो ओपनिंग के ऊपर सस्टेन करेगा, तो मार्केट ऊपर साइड पे आपको ये सब टारगेटेड लेवल दिखेगा, जैसे 1.8 हो गया, 2.2 हो गया। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है तो मार्केट डाउन साइड पे ये सब लेवल दिखने वाला है। ठीक है, तो मार्केट आज जो है ना, मतलब दोनों साइड मूवमेंट देगा। जैसे कि मैं आपको बोल देता हूँ कि ये बॉटम से टॉप तक रेंज हो जाएगा, मुझे लगता है आज ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, ऐसे करके टॉप एंड बॉटम का रेंज जो होने वाला है वो 564 पॉइंट का होने वाला। ठीक है, तो अगर ये बॉटम है
तो ऊपर साइड पे 564 अगर कंसीडर करते हैं, इधर कहीं पे होने वाला है, तो दोनों साइड आपको देख सोचना होगा, ठीक है। कन्फ्यूजिंग मार्केट रहने वाला है। तो ये अगर आप लेवल के साथ भी आप करोगे तो आपको पता चल जाए। देखो यहाँ पे ये ऊपर जा रहा था, बट फिर भी मैंने आपको बोला था कि नहीं, नहीं जा सकता है ना। एंड ऊपर ये जो हाई बनाया, ये आप देखना, ये जो रेड कैंडल का हाई बना कितना बना है, 16, 20, 27, 34, 3 + 4 = 7। ये ग्रीन कैंडल का हाई अगर आप देखते हो, 3, 10, 17, 24, 28, 2 + 8 = नहीं हो रहा। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे ये जो हाई बनाया है, ये जो हाई बना है, यहाँ पे एक ऐसे लेवल से मार्केट रिवर्सल हुआ जिसका वैल्यू 369 नहीं हो रहा, तो उसका चांसेस क्या है, मार्केट एक बार न्यू हाई बनाने का चांसेस है, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला, ठीक है। जैसे मार्केट ये नीचे लो नहीं बनाया था, तो बिना लो का मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे इसने जो लो नहीं बनाया, तो मार्केट एक बार न्यू लो बनाने के लिए आएगा, आया कि नहीं, लोअर लो बनाने के लिए। उसके बाद हाई साइड पे भी मैंने देख के बोला था कि हाई भी इसने मार्केट ने जो है ना, जो बनाया है वो 369 नहीं है, तो मार्केट फिर से उसके ऊपर या फिर सेम लेवल पे जाके एक न्यू हाई बना के मतलब मूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर किया था, ठीक है, स्टार्टिंग में ही आके। तो अब ये सब चीज़ आपको देखना पड़ता है, जिससे आप एक जजमेंट ला सकते हो मार्केट पे कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। देखो मार्केट ने यहाँ पे जो गैप छोड़ा था, इस लेवल को आया, उस लेवल को टच करे, फिर से उतना पॉइंट मार्केट ने मूवमेंट दिया, फिर 200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ से दे दिया, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो ओपनिंग लेवल है, ये जो लो बना है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मार्केट फिर से बुलिश होगा, इसके नीचे सस्टेन करेगा तो बियरिश होगा। देखो मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, तो उसके बाद देखो यहाँ से फिर ऑफ साइड का मोमेंटम दिया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये सारा चीज़ एक्सप्लेन किया था, और ये लेवल्स तो हमारे पास है ही, डॉट लेवल से ही, ठीक है, कि ऊपर साइड पे भी 369 नहीं था, नीचे साइड पे भी 369 नहीं था, तो नीचे भी एक न्यू लो बनाना था, ऊपर साइड पे भी एक न्यू हायर हाई बनाना था। अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता, ये डॉट लेवल के नीचे आता, तो मार्केट यहाँ से फिर डाउन इस लेवल को टारगेट करता, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है, एंड उसी हिसाब से आपको पोजीशन वगैरह बनाना। निफ्टी ने भी शायद ब्रेकआउट कर दिया होगा, ठीक है, निफ्टी ने भी शायद ब्रेकआउट हाँ किया है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको जितना फ्लो में मिल रहा है उतना लेने के लिए कोशिश करना। अभी जैसे कि ये इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है, ये इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, तो ब्रेक डाउन के बाद ऊपर मार्केट जा सकता है। एंड सेम चीज़ ये क्या कर सकता है, या फिर एक बार मार्केट कहीं पे भी जाए, ये एक बार रिट्रेसमेंट होने के लिए आ सकता है, ये वाला जोन को, ये जो अब रेड कैंडल का मतलब सेकंड वाला जो कैंडल है, उस जोन तक एक बार रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है, ठीक है। तो आप वैसे ही आपको ट्रेड करना है। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो, ये ओपनिंग है, ओपनिंग से ये क्लोजिंग तक आप लेते हो, उसका 0.618 का लेवल ये था, जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो देखना तो बहुत सारे पड़ता है, मतलब इतना भी इजी नहीं है, जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ये डॉट लेवल है, मैं कल भी अगर आप देखते हो सेम लेवल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। मार्केट ऐसे आया इस लेवल पे, जब मार्केट इधर कहीं पे था, शायद मैंने लेवल शेयर किया था कल आप लोगों के साथ। यहाँ से गया एग्जैक्टली इस लेवल को रेजिस्टेंस बना के नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसके ऊपर जा नहीं पाया, उसके बाद देखो मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। आज आज का सिचुएशन देखो, ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। कितना लोग ऑफ साइड वाला मोमेंट को कैप्चर किए, या फिर वही डाउन साइड वाला व्यू को लेके बैठे हो अभी तक भाई, ठीक है। तो बताना भाई, मतलब देख के भी अच्छा लगेगा। तो आज का भी सिचुएशन देखो, जब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, ये जो मोमेंटम आप देख रहे हो, जब मार्केट ये ऊपर जा रहा था, तो मैंने आपको यहाँ पे इसका लो देख के बोला था कि एक बार मार्केट न्यू लो बनाने के लिए आएगा, आया न्यू लो बनाने के लिए। ऊपर साइड पे भी 369 था नहीं, तो वो भी पता था कि मार्केट एक बार ऊपर साइड पे भी व्यू बना सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो आप ये लेवल्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर कर दिया, सेम लेवल जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ठीक है। ये अगर मार्केट ये 369 हुआ होता, तो मार्केट यहाँ पे जैसे हाई को ब्रेकआउट करता, हम लोग यहाँ पे ऑफ साइड के लिए व्यू बना लेते। मार्केट नीचे आया, उसके बाद देखो यहाँ से ऑफ साइड का मोमेंटम दिया, कैप्चर्ड कैप्चर्ड गुड। कुछ लोग लिया, कुछ लोग नहीं लिया, बहुत अच्छा है भाई, 40% गेन, 10% ऑफ साइड कैप्चर्ड, ओके, 4K बुक, ओके गुड।
तो आप ऐसे व्यू कर सकते हो ना, आप एनालिसिस कर सकते हो। मैंने आपको उसी टाइम आपको बोल दिया, जहाँ पे मार्केट रुक रहा है ना वहाँ पे होप मत करना कि भाई और जाएगा और जाएगा। ठीक है, जाएगा तो जब ब्रेकआउट करेगा तब आप करोगे। आपके सामने ये लेवल्स है, अगर मार्केट इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। मार्केट तो यहाँ पे बार बार रिजेक्शन ले रहा है, आप देख रहे हो ना कि उसके ऊपर क्लोज हुआ, उसके ऊपर क्लोज हुआ, उसके ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि मार्केट आपको अभी आपको ये लेवल मैंने ड्रॉ करके दिखा दी। ये लेवल्स मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पे। और दिन में अगर ऐसे 2 ट्रेड मिल गया 10-10% का भी ना, तो भाई एनफ है ना। और इसने इसको भी ब्रेकआउट किया, तो अभी हम लोग देखते हैं 161 पॉइंट का जोन जो है। ओके, सॉरी 161 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक है 161। नॉर्मली 3 रेंज होता है, 3 रेंज नॉर्मली होता है। तो 1 2 3, तो इधर कहीं तक 48,283, 285 शायद मेरा एक लेवल है। 48,285 पे शायद मेरा एक लेवल है, ये लेवल 285 मुझे याद है। ठीक है, तो आपको देखना है उसी हिसाब से, ठीक है ना। डॉट लेवल एनालिसिस ऑन फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का मैंने कोई बैक टेस्टिंग नहीं किया भाई, तो जो चीज़ पता नहीं है अभी तो उसके लिए मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ। बट स्टिल अगर मैं टाइम दूंगा तो उस पर भी कुछ ना कुछ मैं निकाल दूंगा स्ट्रैटेजी आप लोग के लिए। BTST का कोई स्ट्रैटेजी निकाला सर? हाँ मेरे पास कुछ है, बट वो अराउंड 75-80% एक्यूरेसी है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, बट उस पर टाइम काम करेंगे तो मिल जाएगा। देखो मार्केट जो मोमेंट होता है ना, कंप्लीट मैथमेटिक्स कैलकुलेशन पे होता है। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ। और मार्केट आज जो मोमेंट दिया ना, तो उससे तो कन्फ्यूजन मोमेंट था ही कि मार्केट दोनों साइड का मोमेंटम होने वाला है। मैं स्टार्टिंग में ही, अगर आप ये लाइव को अगर आप रिपीट में देखोगे ना, तो क्या क्या चीज़ें मैंने बोला है एंड क्या चीज़ें हुआ है, आप उस चीज़ को आप मतलब ये कर पाओगे। एक एक चीज़ मैंने ये सब चीज़ बोला है। निफ्टी का भी है वैसा लेवल। ठीक है, निफ्टी का भी लेवल है। सर लैम्बोर्गिनी और उसका रिव्यू लाइए भाई। मैं मुझे ना ये सब चीज़ शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए ना ज़्यादा मैंने एक बार दिखा दिया कि हाँ मैंने कुछ अचीवमेंट किया, बस हो गया। उस पर 10 बार वीडियो बना के लोगों को दिखाने का वो मेरा मूड नहीं है। ठीक है, वो मेरा इंटेंट नहीं है। ठीक है, हाँ आपको पता होना चाहिए भाई ने कुछ लिया, तो बस वही है, उतना बस सही है। एंड उसमें भी कुछ लोग इमेजिन करने लगते मैं कुछ नहीं दिखा रहा हूँ बोल के, कि रेंट पे लिया होगा या फिर ऐसे कुछ है। भाई कोई रेंट पे लेके गाड़ी को घर के सामने मतलब ऐसे डाल के रखता है क्या? उसको मंदिर जाके पूजा करके लाता है क्या? ठीक है, मतलब लोग ना, हेटर्स लोग कुछ है ना, वो कभी ये भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उससे बेटर है भाई किसी को कुछ मत बोलो, खुद ठीक रहो, बस उससे सब बेस्ट सोल्यूशन है। 30% डन, ठीक है भाई, गुड।
यहाँ पे एक लेवल भी है, आप देखना है 47,847 लेवल है। यहाँ पे अगर ये रिवर्सल दिखा रहा है तो उस चीज़ को आप देखना, नोट डाउन करना। अगर ये ब्रेकआउट करे तो आप कर सकते हो कंटिन्यू, ठीक है। बट स्टिल जब तक ये जो कैंडल बना, ये जो ग्रीन कैंडल बना, इस ग्रीन कैंडल का 50% अगर बॉडी टू बॉडी मैं कंसिडर करता हूँ, बिकॉज नीचे साइड पे वीक नहीं है, तो यहाँ तक इसके ऊपर जब तक है मार्केट मतलब सस्टेन कर रहा है तो मार्केट बुलिश है। इसके नीचे आ जाएगा तो मे बी मतलब चेंज हो सकता है व्यू। एंड अभी एक लेवल पे है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ऊपर साइड पे आप देख सकते हो मतलब कंटिन्यू, जैसे ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया, एक एक लेवल को आप ट्रैक कर सकते हो देख के। ये 33 लेवल था। अभी अगर आप देखते हो मार्केट यहाँ पे नीचे 623 से गया, बट 33 लेवल है। मैं आपको क्या बोलता हूँ, अगर मार्केट 33 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हो 47,633 का लेवल था जहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है, तो उसके नीचे गया, लो बनाया, तो आपको देखना ये जो लो बना रहा है उस लो को मिलाने के बाद 369 हो रहा है क्या, तो अगर हुआ है तो एक वैलिड लेवल है, उसी हिसाब से ऊपर गया। नीचे साइड पे ये इसका भी लो को मिलाने के बाद 369 नहीं था, इसको मिलाने के बाद 369 नहीं था, यहाँ पे वो बन रहा था। तो सेटअप जो मैंने दिया है ना, कल कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया है TL33 वाला वीडियो, वो एवरग्रीन स्ट्रैटेजी है। हर एक दिन आपको एक एंट्री तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से ऊपर गया 633 के ऊपर जो लेवल था 733 का लेवल, ठीक है, 733 का लेवल ये था जिसको ब्रेकआउट किया। 733 के ऊपर जो लेवल था 833 का लेवल, ठीक है, ये 833 को ऑलरेडी ब्रेकआउट किया। अगर उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद मार्केट नीचे आता तो आपको देखना ये जो ग्रीन कैंडल बना रहा है या फिर रेड कैंडल बनाएगा, उसका हाई को मिलाने के बाद 369 हो रहा है क्या, अगर नहीं हो रहा है तो मार्केट उसके ऊपर और जाने का चांसेस है, ठीक है। तो इसके ऊपर है 833 के ऊपर जो लेवल होने वाला है 933 लेवल होने वाला है। तो एक एक लेवल को आपको वैसे ट्रैक करते जाना है, ठीक है। आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज करो उस पर आप मास्टर करने के लिए कोशिश करो, ठीक है। मैं बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस देखता हूँ, बिकॉज एक चीज़ देख के कभी कभी, जैसे कि अगर आज का सिचुएशन आप देखो, ठीक है, अगर मुझे पता नहीं होता वो 369 के बाद, तो मैं क्या करता, यहाँ पे इसके ऊपर जा रहा, मैं इमीडिएट यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड ले लेता। मार्केट नीचे आता, यहाँ पे मेरा SL ले लेता। फिर जब मार्केट नीचे आ रहा होता तो मैं सोचता कि भाई मार्केट नीचे यहाँ पे ब्रेकडाउन कर रहा है तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लूँगा, मार्केट ऊपर चल जाएगा। बट अगर मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा एक सपोर्ट लेवल है, एक तो 47,633 का लेवल है, प्लस मेरा यहाँ पे एक डॉट लेवल है, प्लस मार्केट ने यहाँ पे जो लो बनाया वो 369 का लो है, ठीक है। तो ये हमें बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं भी लिया होगा तो मैं यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बना सकता हूँ, या फिर अगर मैं डाउन साइड का व्यू लिया भी हूँ तो मैं यहाँ पे पोजिशन को काट सकता हूँ, ठीक है ना। और जो मैं चार्ट शेयर करता हूँ वो लेवल्स को आप ड्रॉ कर लो अपने अपने चार्ट पे, ठीक है। जो भी मैंने वैल्यू शेयर किया उस चीज़ को आप ड्रॉ कर लो। जो भी नया मेंबर्स है तो सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है, और हो सके तो लाइक भी कर दो। तो ये सब लेवल्स आप देखते रहना, ठीक है, मार्केट कैसे क्या कर रहा है क्या नहीं। फाइव सिक्सटी फोर कहाँ पे बन रहा है, 564 ये है, उसका आधा कौन सा है, ये उसका 50% लेवल है, ठीक है ना।
जो 564 पॉइंट है, तो आप देखना कॉल साइड वाला पॉइंट को आप देखना, इग्नोर करना, ठीक है। अगर इसके हाई को ये 50% को ब्रेकआउट करेगा तभी आप व्यू बनाना, अदरवाइज मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉल साइड वाले व्यू को आप देखना, इग्नोर करना। अगर ये हाई को ब्रेकआउट करते, देखो ये अपना लो है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला 564 का रेंज होने वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक आप ड्रॉ कर लो, 564 पॉइंट ये है, ठीक है। उसका 50% लेवल ये है, जहाँ पे मार्केट अभी देखते हो ये जो हाई बना है, ठीक है, ये उसका 50% लेवल है। अगर इस 50% के ऊपर जाएगा मार्केट तभी आप अप साइड के लिए सोचोगे, अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, इसको हाई बना के, ये जो हाई बना है इसको हाई बना के नीचे साइड पे 564 पॉइंट नीचे आ जा सकता है ना। तो इसलिए आज का जो मैंने आपको मार्केट देख के ही बोला था कि आज का जो मार्केट होने वाला है दोनों साइड का मूवमेंट होने वाला है, तो कन्फ्यूजिंग मार्केट रहेगा। तो ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है। और ये बॉटम से अगर मैं रेंज मैंने ड्रॉ कर दिया, ये बॉटम से अगर मैं यहाँ तक ले रहा हूँ, उसका आधा परसेंट जो है जहाँ पे मार्केट अभी है ये रिजेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से घूम जाए। अगर मार्केट यहाँ से ये ब्रेकआउट कर रहा है, ये 50% का अगर ब्रेकआउट करेगा तब आप वहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए देखना, ठीक है। तो मैंने मेरा कहना है कि अगर आपने इधर कहीं पे लॉन्ग साइड के लिए आपने कोई व्यू बनाया है, ठीक है, तो आप उसको ट्रेल कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंस लेवल है, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा 50% को तो यहाँ से ये यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो आप एक उसके बाद इसके ऊपर एक एक लेवल को आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। प्लस ये 1035 वाला, जैसे मैंने आपको बोला 1035 को मेरा एक सेटअप है। 1035 कहाँ गया, 1035 वाला, जैसे कि अभी 33 से 35 कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो 35 से 39 वाला कैंडल इंपॉर्टेंस होगा, उसको देखना है किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। तो आप देखना, मेरा कहना है कि यहाँ पे एक लेवल है, मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे एक लेवल हो सकता है, अगर इसको तोड़ेगा तो मे भी ये ऊपर साइड पे ये जो 565 जो रेंज है उसको कंप्लीट करे। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है ये 50% का रेंज से रिवर्सल होकर नीचे साइड पे कंप्लीट करे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है। हाँ, प्रीमियम चार्ट लेवल्स, अभी तो मैं प्रीमियम चार्ट नहीं दिखा सकता हूँ, बट मैं एक वीडियो डेफिनेटली मैं बना दूंगा। 564 पॉइंट्स रेंज टूडे, कैलकुलेशन है जो मैंने निकाला है एक सेटअप, जिससे मैं पता कर पाता हूँ कि डे का रेंज कितना पॉइंट का हो सकता है, ठीक है। तो देखो 100% कोई भी चीज़ नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मेरे पास ऐसा कुछ है कि मैं 100% आपको बोल दूंगा। हाँ, 10 में से 9 बार मैं आपको बोल सकूँगा कि हाँ इतना रेंज हो सकता है। Thank you so much for a priceless knowledge sharing, brother. Because bought I bought Tata Harrier. Love you. Congratulations भाई, वेरी गुड। अच्छा लगता है आप लोग कुछ सीख रहे हो, कुछ अचीव कर रहे हो, सुन के मतलब प्राउड फील होता है। सर 33 का लेवल कोटेक्स में काम करता नहीं। छोड़ दो उनको। नहीं, पाई काम नहीं करता है इतना अच्छा से। पाई का पहलू मैं भी यूज़ करता था, बट जब आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हो ना मार्केट में, तो आप खुद को इम्प्रूव करते जाते हो, ठीक है। तो पुराना एक चीज़ को लेके आप बैठे रहोगे तो नहीं है, ठीक है। पाई वैल्यू इतना अच्छा काम नहीं करता, उस पर आपको डे हाई डे रेंज ये सब नहीं मिलने वाला।
हाँ, विक्स वाला स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो, इंडिया विक्स वाला जो हम लोग कैलकुलेशन करते थे परसेंटेज। क्रूड ऑयल का देखेंगे। एसएमसी से बता दो भाई। ओके। एसएमसी के हिसाब से ये 0.5 0.618 का जोन है, मतलब 0.7 एंड 0.618 का जोन। अगर इसके नीचे आता है तो एक एसएमसी मतलब जो ऑर्डर ब्लॉक एक्टिव हो सकता है, बड़ा वाला। ठीक है, प्लस अगर आप यहाँ पे देखते हो मार्केट का एक रेंज बनाते हो, यहाँ पे भी था, मिटिगेट नहीं हुआ था। ये वाला जो अगर आप जोन कंसिडर करते हो, ये मिटिगेट नहीं हुआ था, जिसको टच किया मार्केट ने, ये हाई था लास्ट जो रिवर्सल था वहाँ से। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ये था, उसको टच किया। अगर इसके नीचे है तो हो सकता है कुछ एक्टिव हो, एंड इसके ऊपर हाई को ब्रेकआउट करेगा तो जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप लॉन्ग साइड भी को अभी कुछ टाइम के लिए आप इग्नोर करो। ऐसा नहीं कि आप इमीडिएट उस चीज़ को आप ये करोगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ से यहाँ तक अगर आप कंसिडर करते हो 564 पॉइंट है यहाँ पे, उसके हाई के ऊपर यहाँ पे है ऑलमोस्ट, मतलब मिडिल पॉइंट पे है मार्केट। तो यहाँ पे अगर रिवर्सल दिखा रहा है तो हो सकता है एक फॉल दे। ये जो है ये 50% के ऊपर सस्टेन करेगा तो ये ऊपर साइड पे मे भी टारगेट दे सकता है। ठीक है, देखते रहे ना ये सब। आपको निफ्टी का भी कुछ निकाल सकते हैं, मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ, बट कुछ ना कुछ कर सकते हैं हम लोग। इस वीकेंड में मैं ट्राई करूँगा फिर निफ्टी का कोई स्ट्रैटेजी निकालने के लिए जो वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे वही चीज़ देखना है। अगर मार्केट यहाँ से आ रहा है नीचे तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, जैसे मैं यूज़ करता हूँ, स्मूथ मूविंग एवरेज यूज़ करके आप देख सकते हो। ठीक है, दूर में है, कोई टेंशन नहीं है, मार्केट में भी ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, अगर ये पास में होता तो हो सकता था यहाँ पे एक रिवर्सल आएगा। ठीक है, तो अब देखना है इस चीज़ को, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि तो हो गया। तो यहाँ से ऊपर साइड पे अगर हाई को ब्रेकआउट करा तो वहाँ पे आप देख लेना। तो ये 1035 वाला कैंडल ये है। ठीक है, जो रेड कैंडल बनाया है, तो इसको आपको देखना किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा है। ठीक है, ये जो कैंडल बना है 1035 वाला कैंडल, 1035 से 1039 कैंडल यही है। ठीक है, तो इसको आपको देखना है। अगर ये हाई साइड पे ऊपर साइड पे ब्रेकआउट करता है ना, तो नीचे से आप देखना यहाँ से जितना पॉइंट ऊपर साइड पे है उतना तक जा सकता है। यहाँ पे जो 545 पॉइंट आप देख रहे हो, अगर ऊपर साइड पे ब्रेकआउट करता है, अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से नीचे आने के चांसेस आप देखना इस चीज़ को। ठीक है, तो ये 1035 का जोन को हम लोगों ने बना दिए। तो यहाँ पे दो चीज़ है, अगर ओवरऑल देखोगे तो बॉटम से टॉप तक जो हम लोग का रेंज है उसका 50% लेवल है, प्लस यहाँ पे एक अपना जोन भी है 1035 वाला कैंडल, प्लस यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल आता है तो वो चीज़ होगा, अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो तीनों कंडीशन को ब्रेकआउट करेगा। एक तो ये लेवल को ब्रेकआउट करेगा, प्लस इसका मतलब ये बॉटम से टॉप रेंज का 50% को ब्रेकआउट करेगा, प्लस यहाँ पे हमारा ये जो कैंडल बना है 1035 वाला कैंडल उसको भी ब्रेकआउट करने वाला है। ठीक है, तो क्या कर रहा है आप उसी बेसिस पे आप यहाँ पे रिएक्ट करना देख के। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ टाइम रेंज बनाएगा शायद। द मतलब कितना है इसके बाद जो सेटअप है मेरा, 11 बजे के आसपास, 11:10 के आसपास मार्केट रेंज बना सकता है, या फिर एक रिट्रेसमेंट दे सकता है। जो भी करेगा आप देखना। इसके नीचे है तो मतलब आप लॉन्ग साइड के लिए नहीं जा सकते हो अभी। ठीक है, अगर इसके हाई को ब्रेकआउट करेगा तब आप देखना। सर ये लेवल 369 का है, रेड लाइन कौन सा है? नहीं है, उसका नहीं है, ये अलग स्ट्रैटेजी है।
वीडियो ऑन प्रीमियम चार्ट, ओके ठीक है, करेंगे। सर मैंने आपको टेलीग्राम पे काफ़ी मैसेज करता हूँ, आप पढ़ते नहीं हो। 3 से 4 महीना हो गया भाई। बहुत सारे मैसेज आते हैं, आप लोग देखे होंगे 6 लाख 7 लाख मैसेज मेरा पेंडिंग रहता है, किसको रिप्लाई करूँगा बताओ। ठीक है, नहीं कर पाता हूँ इसलिए। और फिर भी ऊपर ऊपर जिसका जिसका मैसेज रहता है मैं कोशिश करता हूँ, मतलब 100 200 को रिप्लाई कर देने के लिए। ठीक है, और फिर जैसे मैं रिप्लाई करता रहता हूँ मैसेज अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए नीचे जिनका मैसेज रहता है मैं उनको कोई रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। 369 सही में फॉलो होता है क्या? होता है भाई, टाइम पास मैं थोड़ी करूँगा ना ये सब चीज़ कुछ है। अब यहाँ पे लाइव देखो ना, यहाँ पे लाइव है और हम लोग को हर एक कैंडल का लो देखने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ पे 33 लेवल है वहाँ पे आपको देखना है। जैसे यहाँ पे एक 33 वाला लेवल था, 633 वाला लेवल, तो उसके नीचे जो लो बनाया वो रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल का लो, उसको देख लेना है। ठीक है, अगर वो हुआ है 369 तो मार्केट वहाँ पे एक वैलिड रिवर्सल है। यहाँ पे देखो मार्केट ने लो नहीं थे, मतलब नहीं बनाया था, तो मैं आपको बोला था एक न्यू लो बनाने के लिए आएगा। ऊपर साइड पे भी मार्केट ने हाई जो बना था वो 369 का नहीं था, तो मैंने आपको बोला था न्यू हायर हाई बनाने के लिए आएगा, और आया कि नहीं मार्केट। फिर देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक लेवल मार्क करके दिया था, ये जो कैंडल बना, इस कैंडल का, सॉरी, बॉडी ले सकते हो, वीक ले सकते हो, उसका 50% लेवल, ये जो बड़ा वाला कैंडल है, मैंने आपको बोला क्या, ये इसका 50% लेवल के नीचे रहेगा तो मार्केट आएगा, तो मतलब बियरिश होगा इसके ऊपर जब तक ये बुलिश है। तो देखो मैंने ये बॉडी टू बॉडी कंसिडर किया था, बट वीक से भी अगर कंसिडर करते, वीक से वीक, ये जो बड़ा कैंडल बना उसका 50% कैंडल ये था, आया उसी को टच करके फिर ऊपर जा रहा। तो ऐसे आप छोटा छोटा कैंडल को आप ट्रैक कर सकते हो एक एक लेवल को ना। तो आप देख रहे हो कि हाँ यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप उस केसेस में आप उसी हिसाब से आपको रिएक्ट करना है। अगर मार्केट फिर रिवर्सल के नीचे आ जाता है तो आप वहाँ पे पोजीशन काट लेना। तो ऐसे आप व्यू बना सकते हो। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो आप यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला ये कैंडल का 50% तक वेट करो, अगर उसके नीचे जाता है तो पोजीशन हम लोग काट सकते हैं या फिर जो भी है। और अगर आपने नहीं लिया तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मेरा कहना है कि आप अपना प्रॉफिट को सेव करो। ठीक है, होपफुली कुछ ना कुछ तो आप देख रहे हो, आपको लाइव से बेनिफिट हो रहा होगा। ठीक है, व्यू वगैरह जैसे शेयर करना मैं आपको कर रहा हूँ। देख रहे हो ना, ये उसका लेवल्स था, इसके नीचे आया, एक मोमेंटम दिया, उसके ऊपर गया, एक मोमेंटम दिया, बस उतना ही है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन आपके वो फेवर में ही चलता रहेगा। ठीक है, सेकंड कैंडल के बाद स्टील आप यहाँ पे देखो 60 70 पॉइंट का, भाई यहाँ पे आपको 40 50% ROI तो ईजी मिल गया होगा। उसके बाद भी एक्सपेक्टेशन अगर लेके रखोगे, फिर ऊपर गया, उसके बाद फिर ऑफ साइड का मोमेंटम। इस जोन पे ना मुझे लगता है कुछ टाइम यहाँ पे ये होल्ड करेगा, इस रेंज पे कुछ टाइम शायद रेंज बाउंड होने वाला है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। उसके बाद 11 10 15 के आसपास, उसके बाद ब्रेकआउट करके किसी भी एक डायरेक्शन में मोमेंटम करेगा मार्केट। यहाँ पे एक लेवल है 888 का लेवल, 47,888 का लेवल। तब यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। 47,888 को, 888 को कंबाइन करना, 24 28 35 नहीं हो रहा। एंड इस ये अगर कैंडल का हाई को देखेंगे, यहाँ पे जो हाई बना रहा है, 15 23 30 34, अरे
0.5 है अगर ओनली नो 22 26 33 3+3 = 6, ये वाला 6 है और ये 888 का लेवल है। तो आपको देखना है यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है या फिर ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, तो आपका व्यू है नहीं, यहाँ से भी यहाँ तक अगर देखते हैं, यहाँ तक भी तो 200 पॉइंट का स्टिल फिर से मोमेंटम। ठीक है, तो ये जी यहाँ पे फिर से 50-60% ROI गेन हुआ होगा। आपको जो समझ में आता है उस चीज़ को फॉलो करो ना, आपको कॉम्प्लिकेशन में क्यों घुसना। मेरा अब काम है, मैं अपनों आपको व्यू शेयर कर दे रहा हूँ। सर पेपर ट्रेड में 2300 प्रॉफिट हो, बस सही है। सीखो भाई, पेपर ट्रेड करो, मतलब प्रैक्टिस करो, मार्केट में नया नया चीज़ें सीखो। गुड। नहीं होता भाई मेरे से इतना ज़्यादा टाइम। सो अब देखना कैसे क्या मार्केट रिएक्ट कर रहा है। 161 शायद, यहाँ पे देखते हैं ये क्या कर रहा है। ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं कितना पॉइंट। 640 पॉइंट कहाँ पे बन रहा है। 564, ये 564 लेवल है। ट्रेडिंग व्यू का वैल्यू थोड़ा अलग होता है। इस बॉटम से 564 पॉइंट है। यहाँ से अगर यहाँ तक ड्रॉ करते हो उसका आधा लेवल ये है। प्लस ये 888 का लेवल है, प्लस इसका हाई को मिलाने के बाद शायद 15, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस कैंडल का हाई को अगर मैं देख रहा हूँ हो रहा है 34। लॉन्ग साइड का व्यू को इग्नोर करना है भाई। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि हो सकता है मार्केट यहाँ पे रेंज करे, बट अभी कहीं मुझे डाउट हो रहा है कि ऊपर साइड पे और कुछ जाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि लॉन्ग साइड का व्यू को इग्नोर करना। ठीक है, बिकॉज ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट कुछ अलग, मतलब देखो वो होता है ना कुछ पॉइंट, 2-4 पॉइंट का एरर। अगर आप ये बॉटम से आप यहाँ तक देखते हो ना, 564 पॉइंट ये है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, तो नो डाउट ये हाई को ब्रेकआउट किया है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम रेंज क्रिएट करे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि इग्नोर करो, मतलब लॉन्ग साइड वाला व्यू को। यहाँ पे कुछ टाइम रेंज क्रिएट कर सकता है, जैसे मैंने आपको बोला ना यहाँ पे कि 11-10 के आसपास से मार्केट में भी मूवमेंट दे सकता है, उस तब तक में भी यहाँ पे एक रेंज बना सकता है। तो बेटर है इग्नोर ही करो, बिकॉज ऑलरेडी देखो अच्छा खासा मूवमेंट ऑलरेडी ऑफ साइड का ऑलरेडी दे चुका है ना, तो इसके ऊपर जाएगा तो अच्छा बात है, बट अगर आप रिस्क पे नहीं जाना चाहते तो इग्नोर करना ही सबसे बेस्ट है। और ये हाई को ब्रेकआउट करेगा तो, बिकॉज अभी अगर आप देखते हो ना ये बॉटम से मैं बार बार मैं आपको ड्रॉ करके इसलिए दिखा रहा हूँ, 564 मेरा कैलकुलेशन है। ठीक है, और वो है यहाँ पे
अगर आप देखते हो यहाँ पे ये ब्रेकआउट तो किया था बट अगला कैंडल नीचे आ गया ना। अभी अगर फिर से ये ब्रेकआउट करता है आधा का लेवल को तब मैं भी जा सकता है, जब तक इसके नीचे है तो मैं बोलूँगा इग्नोर करना देख के। यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जा रहा है, हाई को ब्रेकआउट करे तो फिर मैं भी जा सकता। वैसे यहाँ पे जैसे नीचे साइड पे जितना पॉइंट गया है ना, यहाँ पे देखो ये सेकंड कैंडल था, सेकंड कैंडल के बाद यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया, तो ब्रेक डाउन करने के बाद नीचे साइड पे इतना पॉइंट गया है 47 पॉइंट। वैसे इसका हाई को ब्रेकआउट किया कहाँ पे, ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो ये लेवल जो है, ये लेवल अपना है, इस लेवल के ऊपर ऊपर देखो नीचे साइड पे ये इसके नीचे ब्रेक डाउन करने के बाद जितना पॉइंट मोमेंटम हुआ यहाँ से यहाँ तक, वैसे अगर आप इसका ये जो सेकंड कैंडल का हाई को ब्रेकआउट करने के बाद आप देखते हैं इधर कहीं पे भी कोई एंट्री करता है तो उतना पॉइंट का मोमेंटम है ऊपर साइड पे भी। तो वन टाइप ऑफ ये एक मतलब कंप्लीट कर दिया, नीचे साइड पे जितना था ऊपर साइड पे उतना था। अभी अगर इसके ऊपर जाएगा तो मे भी बुलिश होगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ से घूम भी सकता है, ठीक है। तो ये वीक जो बना है इस वीक के ऊपर जाने दो, वैसे बैंक निफ्टी को भी इस हाई के ऊपर जाने दो, तभी आप लॉन्ग साइड के लिए देखना या फिर सोचना, ठीक है। ये भी धीरे धीरे पास आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ टाइम रेंज बना सकता है। और ये मूविंग एवरेज पास आने के बाद मूविंग एवरेज के ये SMA जो 7 है उसके नीचे अगर क्रॉस करेगा देन आप वहाँ पे डाउन साइड के लिए देख सकते हो। अदरवाइज ये इसको टच करके मतलब मोमेंटम दे सकता है। ये मूविंग एवरेज पास में आ जाएगा इस इधर कहीं पे, उसको सपोर्ट बना के फिर ऊपर जा सकता है, या फिर उसको ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे आ सकता है। तो ये जस्ट एक कन्फर्मेशन पॉइंट है, ऐसा नहीं कि आप ब्रेक डाउन किया तो आप ट्रेड ले लोगे, हमें लेवल भी देखना है अपना, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो अभी डॉट लेवल के हिसाब से तो उसके ऊपर ही सस्टेन करा है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। बट रिस्क ना लो, इसलिए मैंने आपको बोला कि इग्नोर कर लो अभी। अगर ये हाई को ब्रेकआउट करेगा, इसको सस्टेन करे, आप देखना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला था ये ब्रेकआउट किया नो डाउट, बट अगला कैंडल ही नीचे आ गया, ये जो जोन देख रहे हो उसके नीचे आ गया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। तो अगर अभी एक कैंडल ऊपर जाता है, ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर मार्केट वहाँ से मैं भी ऊपर जाने के चांसेस रहे। तो ये लेवल्स को अब देखते रहना है आपको। देखो ऊपर से नीचे आया, इसको सपोर्ट बना के ऊपर गया था। सर क्यों मैं क्या क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, अगर किसी में भी इफेक्ट मतलब एफर्ट देंगे तो हो जाएगा। लाइव ख़त्म होने के बाद ना फिर से आप एक बार देखना इस चीज़ को कि हम लोगों ने क्या क्या एक्सपेक्ट किया था एंड कैसे मार्केट रिएक्ट किया, एंड क्या मैंने क्या क्या बोला था, ताकि आप उस चीज़ को रिमाइंड कर पाओगे। देख रहे हो ना, मैंने आपको यहाँ पे ही बोला था कि कुछ टाइम मार्केट अभी रेंज बना सकता है, एंड रेंज बना रहा है। 11-10-12 के 11-10 के आसपास से मे भी मोमेंटम एक मिल सकता है, 11-10 11-15 के बीच में। अगर मैं यहाँ पे फीब को ड्रॉ करता हूँ अपना, 0.5 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अभी अगर आप देखते हो पहला कैंडल अपना क्या बना है, ग्रीन बना, तो मैं बॉटम से टॉप को अगर ड्रॉ करता हूँ तो देखो यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया, 0.5 के ऊपर गया, उसके बाद सॉलिड मोमेंटम हुआ। अभी अगर आप देखते हो ये मार्केट ये मतलब 0.55 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है। 0.55 के ऊपर अगर जाता है तो उसके ऊपर ये सब लेवल होने वाला, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे मार्केट कैसे क्या कर रहा है। 4 मिनट कैंडल, एक दो लेवल है, 161 पॉइंट का 50% लेवल।
था वैसे ही रेंज बनाया है मार्केट ने। तो अभी देखना ये मार्केट किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से आप अपना पोजीशन को देखना। देखो डॉट लेवल के हिसाब से तो मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए, 285 तक जाना चाहिए, बट अभी कैसे रिएक्ट करे वो भी आपको देखना जरूरी है। निफ्टी आ रहा है नीचे, मे भी यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा। ये जो सेकंड कैंडल है ना, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर मे भी ऊपर जाएगा। मैं सोचता है कि मार्केट जो है पूरा दिन जो है अगर मार्केट यहाँ से नीचे आके इसको टच करके जाता या फिर क्लोजिंग से सपोर्ट लेके ऊपर जाता, तो मैं सोचता पूरा दिन जो है मार्केट ऊपर साइड के लिए रहता। बट मार्केट आधा में स्टार्ट हुआ तो ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ सकता है, या फिर ऐसा कुछ कर सकता है ना। तो मार्केट कन्फ्यूजिंग होने वाला है, तो ये तो पता है। तो आपको इसलिए जितना फ्लो फ्लो में प्रॉफिट मिलेगा उतना लेने के लिए कोशिश करना है। यहाँ पे हमारा एक लेवल भी है, आपको पता है, 888 का लेवल, 47,888 का लेवल है। और इसने जो हाई बनाया है, शायद उसको अगर हम लोग कंसिडर करते हैं 14, 22, 26, 33, 0.5 है। 0.5 के अगर ऊपर होता है तो नॉर्मली हम लोग उसको 6 कंसिडर कर सकते थे। 0.5 है, अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो 6 हो रहा है, और कंसिडर नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि इग्नोर करो अभी कुछ टाइम के लिए। निफ्टी भी रिट्रेसमेंट लेने के लिए आ रहा होगा। ओके, 11। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना, ठीक है। मैं स्ट्रीम को बंद करूँगा, मैं एक ओवर